नमस्कार, आरआरसी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। जिला परिषद सभापति पद चुनाव में भाजपा बना महाविकास आघाड़ी का घटक। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़। पटाखा व्यवसायियों को भरना पड़ेगा पर्यावरण स्वच्छता शुल्क। मतदाता पंजीयन करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश। मधुमक्खियों के हमले में किसान दंपत्ति गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में अकोला जिला परिषद के सभापति पद के चुनाव हो गए हैं, जिसमें भाजपा महाविकास आघाड़ी का घटक बनके उभरा है। साथ ही प्रहार को भाजपा ने साथ देने की जोरदार चर्चा हो रही है। अकोला जिला परिषद में वंचित को धक्का देने के लिए भाजपा महाविकास आघाड़ी एक घटक बन गई है, यह सामने आया है। साथ ही प्रहार को भाजपा की साथ है, यह भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के आरोपों को भाजपा की ओर से महाविकास आघाड़ी के प्रहार के उम्मीदवार को मतदान करने से पुष्टि मिल गई है। भाजपा महाविकास आघाड़ी के नाम से भले ही चीख पुकारती है, लेकिन भाजपा के सदस्यों ने महाविकास आघाड़ी प्रहार के उम्मीदवार स्फूर्ति गावंडे को मतदान किया है। अकोला जिला परिषद के सभापति पद के चुनाव के मद्देनजर भाजपा महाविकास आघाड़ी ही एक घटक है, यह स्पष्ट हो गया है। सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए भाजपा अग्रणी है, यह भी अब सामने आ गया है। चुनकर आए नए सभापति को खाता मिलने की आशाएं भी अब धुंधली नजर आ रही है। वहीं अपक्ष उम्मीदवार सम्राट डोंगरदिवे की जीत से वंचित नेताओं का ग्राउंड वर्क सही नहीं है, यह भी सामने आ गया है। वंचित को अड़चन में लाने के लिए ही 2 सभापति को जीत से वंचित रखा गया, ऐसी चर्चा अब खुले से हो रही है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को भाजपा ने मतदान किया, जिससे इस उम्मीदवार का विजय आसान हो गया। इस चुनाव में महिला व बाल कल्याण समिति सभापति पद के लिए प्रहार जनशक्ति पक्ष के उम्मीदवार स्फूर्ति गावंडे और विषय समिति सभापति पद के लिए सम्राट डोंगरदिवे विजयी हो गए हैं। दिवाली उत्सव को अभी सिर्फ 5 दिनों का समय बाकी है, लिहाजा शहर के प्रमुख बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। विशेषकर रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। दिवाली का त्यौहार सिर्फ 5 दिनों पर है, जिससे दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के मुख्य बाजार गांधी चौक, रामद्वार मार्केट, जूना कपड़ा बाजार, तिलक रोड व गांधी रोड परिसर में दिवाली की खरीदारी करने के लिए नागरिक बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। अकोला शहर के बहुतांश रेडीमेड कपड़े की दुकान में ग्राहक कपड़ों की खरीदारी करते हुए देखे जा रहे हैं। इस वर्ष शहर के मुख्य बाजार में बहुतांश दुकानों में आकाश दीवे घर के साज सजावट की बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी खरीदारी करने के लिए नागरिक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। गांधी चौक परिसर में दिवाली के लक्ष्मी पूजन के साहित्य की बिक्री के लिए ग्रामीण भाग के नागरिकों ने अपनी दुकानें सजाई है। बाजार परिसर में चोरी की घटना न हो, इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से बंदोबस्त लगाया गया है, जिससे इस वर्ष जोरदार दिवाली मनाने का दृश्य नजर आ रहा है। पटाखों के खुदरा व्यवसायियों को राष्ट्रीय हरित लवाद की ओर से पर्यावरण स्वच्छता शुल्क भरने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देशों के अनुसार विक्रेताओं को 3000 रुपये पर्यावरण स्वच्छता शुल्क अदा करना होगा। चिल्लर पटाखे बेचने वाले व्यापारियों को राष्ट्रीय हरित मध्यस्थता NGT द्वारा पटाखों के इस्तेमाल से ठोस कचरे के निपटान के लिए पर्यावरण सफाई शुल्क के रूप में 3000 का भुगतान करना होगा, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। जिन पटाखा व्यवसायियों की दुकानें निवासी इमारतों में लगाई गई है, ऐसे पटाखा विक्रेताओं का परवाना ना दिया जाए। वही इमारत या इमारत के तलघर में लगाए गए दुकानों में
पटाखों की बिक्री ना की जाए, ऐसा भी एनजीटी द्वारा स्पष्ट किया गया है। मनपा कार्यक्षेत्र के खुले मैदान में निश्चित मैदान में व्यवसाय करने के लिए पटाखा व्यवसायियों को पर्यावरण स्वच्छता शुल्क के रूप में 3000 रुपये अदा करने ही होंगे। परवाना नवीनीकृत करने से पहले पर्यावरण स्वच्छता शुल्क जमा करने के साथ साथ बाजार और परवाना विभाग की अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ऐसे भी एनजीटी ने स्पष्ट किया है। जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें गांव-गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। 1 जनवरी 2022 के अर्हता आधारित मतदार सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से 16 नवंबर को गांव-गांव में मतदार सूची के लिए विशेष ग्राम सभा लेने के निर्देश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने आज आयोजित पत्रकार परिषद में दिए। अकोला जिले में 13 व 14 नवंबर, 27 व 28 नवंबर को विशेष मुहिम मतदार नोंदणी संदर्भ में चलाई जाएगी। अकोला जिले के 63,120 छायाचित्र नहीं है, ऐसे मतदाताओं के नाम निकाल दिए गए थे। उनके नाम भी इसके माध्यम से समाविष्ट किए जा सकेंगे। इस प्रकार की जानकारी चुनाव अधिकारी चौहान ने दी। ज्या ज्या व्यक्तींचं 18 वय पूर्ण होणार आहे, तर अशा 18पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींनी आपलं नाव मतदार नोंद म्हणजे मतदार यादीत आहे की नाही हे तपासावं व आपलं नाव मतदार यादीत नोंदवावं, जेणेकरून आगामी ज्या काही निवडणुका आहेत त्या निवडणुकांमध्ये आपल्याला आपला मतदानाचा अधिकार बजावता येईल। हा पूर्ण नोव्हेंबरचा महिना स्पेशल आमचा ड्राईव्हचा महिना आहे। तर या महिन्यामध्ये आपल्या मतदार नोंदणीसाठी आम्ही स्पेशल कॅम्पचं देखील आयोजन करणार आहोत 13 आणि 14 नोव्हेंबर, तसेच 27 आणि 28 नोव्हेंबर, तसेच 16 नोव्हेंबरला विशेष ग्रामसभा महाराष्ट्र शासनाने GR काढलेला आहे। 16 तारखेला विशेष ग्रामसभा आहे, त्या दिवशीसुद्धा मतदार यादीत आपलं नाव आहे की नाही तपासावं। बालापुर तहसील में आने वाले ग्राम हाथरून के खेत खलिहान में खेती काम कर रहे किसान दंपत्ति पर मधुमक्खियों ने जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों पर इलाज चल रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून में किसान परिवार खेती में काम कर रहे थे कि अचानक उन पर मधुमक्खियों ने हमला कर घायल किया है। इन दोनों घायलों को यहाँ के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक किसान आरिफ खान बेकरी वाले और उनकी पत्नी खेती में कार्य कर रहे थे कि अचानक उन पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इनकी चीख पुकार से बाजू के खेतों में काम कर रहे मजदूरों और किसानों ने दौड़कर इनकी जान बचाई है और घायल अवस्था में इन्हें यहाँ के आरोग्य केंद्र में भर्ती कराया है। इससे पहले भी हाजी तवक्कल खान पर मधुमक्खियों ने हमला किया था। इस हमले में इनकी जान चली गई थी। बार बार हो रहे मधुमक्खी के हमलों से खेतियों में मजदूर कार्य करने से डर रहे हैं। अकोला शहर के प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट शरद भुयार की ओर से मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्पर्धकों ने शामिल होकर उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। अकोला शहर के प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट शरद भुयार द्वारा शरद भुयार ब्यूटी एकेडमी एंड सैलून प्रेजेंट मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसके आरंभ में मेकअप आर्टिस्ट आरती शरद भुयार ने 2 पद्धति का मेकअप किया, जिसमें रॉयल महाराष्ट्रियन लुक और रॉयल राजस्थानी लुक मेकअप का समावेश था। इसके बाद दोपहर के सत्र में स्पर्धा ली गई, जिसमें स्पर्धकों का रैंप वॉक लिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर, पूजा काले, स्वानंदी पांडे, रिंकी केसवानी, पूजा मुले, अंकिता मुले उपस्थित थी। प्रमुख अतिथि का शरद भुयार ब्यूटी एकेडमी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। रैंप वॉक में 55 स्पर्धकों ने सहभाग लिया, जिसमें शरद भुयार सर के कुछ छात्रों का समावेश था। इस स्पर्धा में एडवांस मेकअप क्लास में मनीष राठौड़, विमी पवार, ईश्वरी भगत विजेता रही। बेसिक मेकअप क्लास में श्रद्धा खेड़ेकर, देविका चौहान, गौरी सुल्ताने विजेता रही। सुरेखा पाचपौर, गुंजन वाघ को पुरस्कार प्रदान किया गया। अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में यह सेमिनार संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महिला व युवतियां बड़ी संख्या में उपस्थित थी। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक।
बाशीटाकली तहसील के पिंजर परिसर में नाबालिग लड़की पर अत्याचार करने वाले पिता को जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बाशीटाकली तहसील निवासी एक परिवार की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले नराधम पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की शिक्षा सुनाई है। साथ ही 5,50,000 का दंड लगाया है। दंड न भरने पर अतिरिक्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जिला व सत्र न्यायालय ने 9 गवाहों से पूछताछ कर सामने आए ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी को आजन्म कारावास की शिक्षा सुनाई है। इस संदर्भ में सरकार पक्ष के एडवोकेट मंगला पांडे ने जानकारी दी। एका आरोपीला पोटच्या मुलीवर सतत 15 दिवस बलात्कार केल्याबाबत जन्मठेपेची शिक्षा 5 लाख रुपये दंडासह सुनावली आहे। न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे एकूण 9 साक्षीदार तपासण्यात आले आणि या साक्षीदारांचा साक्ष पुरावा ग्राह्य मानून न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा 5,30,000 रुपये दंडासह सुनावली है। दिवाली का त्योहार देखते हुए ऑनलाइन खरीदारी के बजाय गरीब तथा जरूरतमंद व्यवसायियों से दिवाली की चीजें खरीदे, इस प्रकार का आह्वान सुज्ञ नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। दिवाली को सबसे बड़े त्योहार के रूप में माना जाता है। हिंदू जन यह उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दिवाली को देखते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर लघु व्यवसायियों ने दुकानें सजाई है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण लघु व्यवसायियों पर आर्थिक संकट आ गया था, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण कम होने से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। नागरिकों ने ऑनलाइन खरीदी करने के बजाय इन लघु व्यवसायियों से दिवाली के लिए उपयोगी साहित्य खरीदने चाहिए, जिससे इनकी भी दिवाली अच्छी तरह हो पाए, इस प्रकार का आवाहन किया गया है। ऑनलाईन मार्केटिंगमुळे पण खूप जसं गरीब लोकांना काही प्लॅटफॉर्म मिळत नाही आहे, कारण की सर्व लोक हे जे ऑनलाईन मार्केटिंगमुळे हे ऑनलाईनकडे जास्त वळत आहे। अकोला जिल्ह्यातील लोकांनी जसं गरीब लोकांसाठी काही ना काही असं त्यांची दिवाळी चांगली जावं यासाठी काहीतरी करावं, की त्यांनी ऑनलाईन न घेता जसं आपले गोरगरीब जे लोक आहेत अकोल्यामधले ज्यांनी असे स्टॉल लावलेले आहेत किंवा दिवे पत्त्या वगैरे असे जे लावलेले आहेत त्यांच्याकडून सामान घ्यावं अशी माझी इच्छा आहे। चरित्र की संदेह पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अकोला जिला सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 2017 में घटी थी। मूर्तिजापुर के चिखली गेट परिसर निवासी एक पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उस पर कपड़े काटने की कैंची से 14 वार कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में सुनवाई के पश्चात मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश YZ खोबरागड़े ने आरोपी को आजन्म कारावास की शिक्षा सुनाई तथा 10,000 रुपये दंड की शिक्षा सुनाई। यह घटना 28 अगस्त 2017 को हुई। इस संदर्भ में सरकारी वकील RR देशपांडे ने जानकारी दी। जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री खोबरागड़े साहेब यांच्या न्यायालयाने मूर्तिजापूर शहर येथील 302च्या खटल्यामध्ये आरोपीला दोषी ठरवून त्यास जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे। न्यायालयासमोर निर्विवादपणे सिद्ध झालं की घटनेच्या वेळेस आरोपी व मृतक याशिवाय घरात कोणी नव्हतं। तसंच आरोपीला घटनेनंतर घाबरून घराच्या बाहेर जात असताना शेजारच्या राहणाऱ्या बाईंनी त्यास पाहिलं होतं व त्यावेळेस त्याच्या अंगावरती कपडे होते त्याच्यावरती रक्त लागलं होतं। तसंच त्याच्या बोटाला जखम झाली होती। सर्व पुराव्यावरून आरोपी विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे आरोपीस न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। जिला परिषद सभापति पद चुनाव में भाजपा बना महाविकास आघाड़ी का घटक। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़।
पटाखा व्यवसायियों को भरना पड़ेगा पर्यावरण स्वच्छता शुल्क। मतदाता पंजीयन करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश। मधुमक्खियों के हमले में किसान दंपत्ति गंभीर रूप से घायल। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।